हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक इन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कई बार क्या होता है कि लेडीज़ को पीरियड्स मिस होते हैं और वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। जो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं उनका टेस्ट भी जो है वो नेगेटिव आता है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब जो है ऐसी लेडीज़ को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। पहली कैटेगरी में तो वो लेडीज़ आती हैं जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती हैं और साथ ही साथ जो है उनमें सिम्टम्स भी शो हो रहते हैं। ठीक है। और सेकंड कैटेगरी में वो लेडीज़ आएंगी जिनका टेस्ट तो नेगेटिव है ही है और साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उनमें जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। तो अब दोबारा अपने टॉपिक पे जाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली कैटेगरी की जो औरतें हैं जिनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आया है लेकिन वो प्रेग्नेंट हैं, तो उसका क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो ये है कि आपने बहुत जल्दी जो है अपना टेस्ट किया होगा। कि जैसे कि आपके पीरियड्स मिस हुए, ठीक है, आपने उसके एक दिन बाद तुरंत ही आपने जो है टेस्ट अपना कर लिया यूरिन का। तो वो उस केस में जो है क्या होगा कि आपका जो टेस्ट है बहुत जल्दी करने के कारण आपका जो HCG हार्मोन है वो आपके बॉडी में कम होने के कारण आपका जो टेस्ट किट है वो नेगेटिव ही शो होगा, आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव ही शो होगी। ठीक है। सेकंड केस ये है कि आप जो है ज़्यादा, जैसे आपने टेस्ट करना है तो अगर आप ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं, आपने ज़्यादा लिक्विड ले रखा होता है, तो उस केस में भी जो है आपका जो यूरिन होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो उस केस में भी जो है आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो आपका HCG हार्मोन जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। थर्ड चीज़ ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, या तो आपने बहुत देर से पहले, जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत सारी ला के घर पे रख देते हैं, कई बार क्या होता है कि वो टेस्ट किट जो है वो एक्सपायर हो जाती है। और कई बार जो होता है कि जब कंपनी में ही बनती है ये टेस्टिंग किट, उसी टाइम में जो है उनमें कोई ना कोई जो है फॉल्ट रह जाता है, कि फॉल्ट होने के कारण भी जो है वो सही रिज़ल्ट जो है नहीं शो करती हैं। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ कारण जो है वो ये हो सकता है कि आपने जो है सही से अपने टेस्टिंग किट का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कि कोई टेस्ट किट जो होती है उसमें होता है कि डायरेक्टली अपने स्टिक पर जो है पी करना होता है। ठीक है। और कई स्टिक्स होती हैं जिसमें 1-2 ड्रॉप्स आपने बारी बारी डालनी होती है, मतलब हर एक किट की जो इंस्ट्रक्शन अलग होती है। तो आपने कई बार क्या होता है कि सही तरीके से टेस्ट किट को इस्तेमाल नहीं किया होता है, इस वजह से भी आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। फिफ्थ रीज़न हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है आपका जो बेबी होता है वो डायरेक्टली आपके यूट्रस कहीं और, जैसे हम बोल सकते हैं ट्यूब्स में या ओवेरी में, कहीं पर भी जो है कहीं और जाके फंस गया होता है। मतलब अगर आपका जो बेबी होता है अपनी राइट पोजीशन पर नहीं होगा, उस टाइम में भी जो है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो टेस्टिंग किट में नेगेटिव ही शो होगी, वो पॉजिटिव नहीं शो होगी। तो सिक्स्थ रीज़न जो है वो है क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का। आपने इस चीज़ के बारे में सुना तो नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगी। जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है बहुत रेयर केस होते हैं, लेकिन ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आपको मंथली पीरियड्स तो होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है आपकी प्रेगनेंसी भी चल रही होती है। इसको आपको प्रेगनेंसी के बारे में तब पता चलता है जब आपके 3-4 महीने हो जाते हैं और आपको कोई और प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपके बहुत पेट दर्द हो रहा है या आपको और कोई सिम्टम शो होता है। तो उस टाइम में जब आप चेक करवाते हो तो फिर जो है आपकी प्रेगनेंसी शो होती है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है। इस केस में जो है पेशेंट के जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर उन्हें आते ही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उनकी प्रेगनेंसी चलती रहती है। कि क्या कई बार क्या होता है कि आपके जो जैसे कि बॉडी में
HCG लेवल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि जिन लोगों को PCOD की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, PCOS PCOD की प्रॉब्लम होती है, उस केस में क्या होता है, उनके पीरियड्स जो होते हैं 3-4 मंथ के बाद में ही उन्हें आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार अगर हमारी प्रेगनेंसी रुकी हुई होती है, हमें तो पता होता है कि हमारा कि PCOD की प्रॉब्लम है, तो 3-4 मंथ के बाद ही जो है हमें पीरियड्स होते हैं, तो हम जो है आराम से हमारा जो टेस्ट है वो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब 3-4 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद में जब हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो इतने ज़्यादा CG लेवल का हार्मोन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में कि जब हमारा बहुत अर्लियर अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जैसे पीरियड के तुरंत एक दिन बाद ही करते हैं, तो उस केस में भी हमारे बॉडी में जो हार्मोन का लेवल होता है वो कम होता है। तो उस केस में भी जो है यूरिन टेस्ट जो है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो हमारी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। और उसी तरीके से अगर आप 3-4 महीने के बाद में जो है अपनी टेस्टिंग किट से जो है अगर अपना यूरिन टेस्ट करते हो, तो उस केस में भी जो है आपकी जो टेस्टिंग किट है वो इतने ज़्यादा लेवल का जो हार्मोन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक टेस्टिंग किट की जो है एक लिमिट होती है, वो लिमिट के अनुसार ही जो है वो हार्मोन को डिटेक्ट करती है, ठीक है। अब मैं आती हूँ दूसरे कैटेगरी में, जिसमें क्या होता है कि उनका जो टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वो नेगेटिव तो शो होता है, ठीक है, पर उसके साथ ही साथ जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है उनमें शो होते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है, पर उनमें जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं, प्लस जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो उस केस में जो है हमें क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला कारण है PMS की अगर प्रॉब्लम होती है तो भी जो है इस केस में जो है आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो नेगेटिव ही शो। PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम्स में क्या होता है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं और जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं कुछ कुछ जो है आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो उस केस में भी जो है हमें ऐसे लगता है कि हमें जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है हमारे बॉडी में शो हो रहे हैं या दिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड आ जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओव्यूलेशन में कई लेडीज़ में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे निचले हिस्से में दर्द होना या जो है ब्रेस्ट का हैवी होना, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं इस ओव्यूलेशन के केस में भी जो है हमें दिखाई देते हैं। ये हर एक लेडी को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ लेडी में क्या होता है कि जब उन्हें ओव्यूलेशन का टाइम होता है उनका, उस टाइम में जो है उनमें जो सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं वो प्रेगनेंसी की तरह ही होते हैं। उसके कारण जो है कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। थर्ड ये है कि अगर आप कोई इनफर्टिलिटी का दवाइयाँ ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर आप ऐसा भी कुछ ले रहे होते हैं, उस केस में भी जो है आपके बॉडी में जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं। तो उस केस में भी जो है हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जो वो सिम्टम्स आपके बॉडी में दिख रहे होते हैं प्रेगनेंसी से जुड़े हुए, वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होते हैं, वो आपने जो अपनी फर्टिलिटी के लिए उसके वजह से जो है आपके बॉडी में दिखाई देती है। और अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और शॉर्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।